हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 9 पर। देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाता है और कौन सा सूत्र इस प्रश्न में लगता है। सारा कुछ आप लोग इस वीडियो में सीखोगे, बस वीडियो को ध्यान से देखना है आप लोगों को। अगर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो देखो क्या है इस प्रश्न और किस तरीके से हल करेंगे। प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद पर क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका मतलब ये हमें पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा पद शून्य होगा, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है। और पदों की संख्या को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, एन से। कहाँ से बताते हैं, एन से। और जो आखिरी पद होता है, आखिरी पद वो पूछ रहा है कौन सा पद, यानी अंतिम पद, वो हमारे लिए अंतिम पद होता है। और अंतिम पद को डिनोट करते हैं हम एन से। एन बराबर हमें दे रखा है 0, यानी कि कौन सा पद 0 होगा। ये वाला पद हमें बताना है कि ये कौन सा पद है और जिसका मान 0 है। तो यहाँ पर हमें इस मान को, इस एन के मान को ज्ञात करने के लिए दो चीजें दी गई हैं। तीसरे और नवें पद दे रखे, तो आप लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करके तीसरा पद लिखेंगे A3 = A + 2D। देखो यहाँ पर अगर 3 आता है तो आप लोगों को A + 2D इस सूत्र में रखकर यहाँ पर n-1 हो जाता है, तो 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि 2D हो जाएगा। तो जिसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग भी इसको डायरेक्ट लिखें। यहाँ देखो ये प्रथम पद A + D, द्वितीय पद A + 2D, तृतीय पद A + 4D, A + 3D, ये चतुर्थ पद A + 4D, पांचवा पद। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पद बना सकते हैं। जौन सा पद पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर ये पांचवा पद है तो यहाँ D कितने बार आ गया, 4 बार आ गया। इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है तीसरा पद A + 2D बराबर कितना है, 4 है। A बराबर प्रथम पद है और D बराबर सार्वंतर है, इसको हम 1 नाम देंगे। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है नवें पद, नवा पद यानी A9 दे रखा है, तो ये हो जाएगा A + 8D बराबर कितना आ गया, -8 आ गया। अब यहाँ पर हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो 1 से बराबर हो गया A बराबर 4 - 2D। मैंने क्या करा, ये जो समीकरण 1 दिख रहा है आप लोगों को, इसमें इस पूरे मान को उठाकर मैं इधर लेके आ गया। ठीक है, प्लस 2D को उठाकर 4 के पीछे लेकर आ गया, तो ये हो गया A बराबर 4 - 2D। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं, इस A के मान को यहाँ इसमें रख दूंगा ताकि हमें D का मान प्राप्त हो जाए। तो A के मान को 2 में रखने पर 2 में रखेंगे हम, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर A2 कौन सा है, ये रहा। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, इस 2 में मान रखेंगे, तो A का मान रख रहे हैं यानी 4 - 2D रख रहे हैं, तो ये A बराबर हो गया 4 - 2D प्लस, अब क्या आएगा, प्लस के 8D = -8। हमने क्या करा, A के मान को इस दो में रख दिया। आप लोग उतार सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ देखो ये हो गया 4। अब देखो ये प्लस के आ गए, एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 6D = -8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 4 का पक्षांतरण करना है। इस 4 को उठा के हम किधर लेके जाएंगे, यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो गया 6D = -8 - 4। तो 6D बराबर क्या आ गया, 6D बराबर -12 हो गए। अब D का मान कितना निकल गया, -12/6। 6 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। 6 दूनी 12 होते हैं। ठीक है, 2 बार काट दिया हमने। अब हमें चाहिए, हमारे पास आ गई D की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इसको हम रखेंगे यहाँ,
कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे। यानी a बराबर 4 माइनस 2d में रखेंगे इसको, तो a का मान कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू माइनस के 2। इसको हल करेंगे तो ये देखो, ये दोनों माइनस और माइनस गुणा होके प्लस हो गए, 2 दूनी 4। तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। अब a बराबर तो हमारे पास 8 आ गया और d बराबर आ गया माइनस के 2। इन दोनों मानों को हम काय में रखेंगे, an वाले सूत्र में रखेंगे। यहाँ पर an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। वो पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो इसमें रख देंगे हम इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, an की वैल्यू कितनी है, 0 बराबर a की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 प्लस n माइनस 1 और d कितना आ गया, यहाँ पर d आ गया माइनस के 2। अब इसको हल करेंगे तो 0 बराबर 8, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, या आप लोग ऐसा करें, इस 8 का पक्षांतरण कर दें इधर, तो ये हो जाएगा माइनस के 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस के 2। ठीक है, अब n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 8 अपॉन माइनस के 2। इस 2 का आप लोग नीचे भाग दे दें, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 2 से कट गया 4 बार। तो n बराबर कितना आ गया, 4 प्लस 1। इस माइनस 1 का आप लोगों ने यहाँ पक्षांतरण कर दिया, तो ये हो गया 4 प्लस 1, यानी कि आंसर आ गया 5। यानी कि इस एपी जिसका प्रथम पद 8वां और सार अंतर माइनस के 2 हो, तो जो शून्य आएगा वो कौन से स्थान पर आएगा, 5वें स्थान पर आएगा। तो वीडियो कैसा लगा, सवाल समझ में आया है या नहीं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट्स ही बताते हैं कि हमारा बनाया गया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक कमेंट्स ज़रूर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ध्यान से उतार लीजिए।